बात क्या हो गई अहे महाराज। अहे महाराज की बात क्या हो गई, किस लिए अचानक मुझे को बुलाया गया। गम के बादल महल में और कैसे गिरे, देखे ऐसी दशा हैरत में गया। क्या बदले तूने दगा क्यों किया, वफा कहे क्यों किया। ये कटार तेरी खूनी जो हो गई, कुंवर की जान ली मारा मेरा फिकर, मौके पर तेरी पत्नी है और कुंवर का खून हुआ और रंगे हाथ तेरी पत्नी सुनैना पकड़ी गई है। ये आप कहते रहे कि आज भरे महलों में श्यामाबादी और नैना गणराज के उत्तराधिकारी का कत्ल हो गया और ये तो मेरी पत्नी सुनैना पकड़ी गई। आखिर क्यों तुमने नैना गणराज के उत्तराधिकारी को मिटा दिया और अपने ही पति के माथे पर कलंक का टीका लगाकर क्यों मुझे नैना गणराज में सबकी नजरों में गिरा दिया। ये बोलो स्वामी जी, ये खून मैंने नहीं किया स्वामी जी। मैं तो आपसे इजाजत लेकर राजमाता से मिलने और कुंवर को आई थी देखने स्वामी जी। जैसे ही मैं राजमहल में पहुंची स्वामी जी, कुंवर की रोने की आवाज मुझे सुनाई पड़ी। मैं जैसे आई वैसे देखी कुंवर को अपनी गोदी में उठाई स्वामी जी। जैसे ही कटारी निकाली वैसे ही कुंवर अपना दम तोड़ दिए स्वामी जी। और ये खून मैंने नहीं किया स्वामी जी। तुमने अगर कुंवर का कत्ल नहीं किया तो यह साई कटारी जो सम्राट ने मुझे दिया था और मैं बगले पर जाकर तुम्हें दिया था, ये राजमहल तक कैसे पहुंची? स्वामी जी ये तो मुझे नहीं पता स्वामी जी। ये कटारी यहाँ कैसे आई स्वामी जी? इसको तो मैं अपने बगले पे धरी थी स्वामी जी। न जाने ये कैसे यहाँ आई, ये नहीं मालूम स्वामी जी। मेरी पत्नी सुनैना वह कपूर नहीं कर सकती। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है जो कि स्थाई कटारी को मेरे बंगले से चुरा कर और उसने कुंवर और श्यामाबादी का कत्ल कर दिया और मौके में मेरी पत्नी को बता दिया। ये कटारी वही है ना जो मैंने आपको दिया था? जो वही कटारी है, लेकिन ये मेरे बंगले पर थी। ये राजमहल कैसे पहुंची मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि हमारे किसी दुश्मन की चाल हुजूर सुनैना ठीक कह रही है।
युवराज और श्यामा बांदी का खून इसने नहीं किया है, बल्कि मुझे तो लगता है ये सब सेनापत कृपाचंद की चाल है। ये सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते से राजमहल तक आया होगा और कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके कुंवर के सीने में कटारी भोंककर ये सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर पर चला गया होगा, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि खून सेनापत कृपाचंद ने किया है। ये सब इसी की चाल है हुजूर, इसी की चाल है। महामती कामत सिंह, तू जानता है ये सेनापति कृपाचंद राजमाता और सम्राट के लिए खुद अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, और उनकी प्राणों की हिफाजत करने वाला सेनापति कृपाचंद कुंवर को कैसे ही दुनिया को मिटा सकता है यार? कैसे? सेनापति कुंवर कृपाचंद, अगर इसमें तुम्हारी चाल नहीं है तो ये शाही कटारी राजमहल तक आई कैसे? कृपाचंद, ये कटारी मैंने आपको दिया और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ। अब हमें पूरा यकीन हो गया और मालूम हो गया कि ये सब चाल तेरी है। इन खून के इल्जाम में तुझे मौत की सजा मिलेगी, मौत की। तेरो महाराज हुजूर, इसमें मेरी स्वामी जी की कोई कथा नहीं है हुजूर। ये खून मैंने किया है हुजूर। राज के लालच में ये खून मुझसे हुआ है हुजूर, मुझसे हुआ है। सेनापति कृपाचंद, ये खून सुनैना ने किया है, ये अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसे सजा मिलेगी, इसे सजा अवश्य मिलेगी, क्योंकि इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ है। इसलिए इसका सर भरे दरबार तुम्हें अपनी पत्नी का करना होगा, भरे रात दरबार। मैंने अपनी पत्नी की सुनैना को अग्नि के साथ फेरे लेते हुए अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक इसकी हिफाजत व इसके वचन निभाने के लिए कहा है। लेकिन एक पति अपनी पत्नी का कत्ल कैसे कर सकता है महाराज, कैसे कर सकता है हुजूर? अगर मेरी पत्नी सुनैना ने श्यामा बांदी और कुंवर का कत्ल किया है तो आप इसे जो भी सजा देंगे इसे सजा अवश्य दी जाएगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं हुजूर, बल्कि नैनीताल राज्य के शाही जल्लाद को बुलाकर उसके हवाले मेरी पत्नी सुनैना को कर दिया जाए। वो आपके हर आदेश का पालन करेगा महाराज। ठीक है कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह, तत्काल जल्लाद को बुलाया जाए और जल्लादों द्वारा सुनैना को सौंप दिया जाए, तो ले जाकर इसे जंगल में खत्म कर देगा। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। खेलू जल्लाद हाजिर हो। महाराज, क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे, क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे, उनसा काम है साहब फरमाइए,
समझ में नहीं आ रहा, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ बतलाइए कुछ ना छिपाइए। महाराज, ये छीनू जल्लाद के लिए क्या हुक्म है? छीनू जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। ले जाओ इसे और जंगल में ले जाकर इसे तुझे मौत के घाट उतारना होगा। ठीक है महाराज, ये छीनू जल्लाद आपके आदेश का पालन करेगा। स्वामी जी, मैं आपको छोड़कर बेचारी हूँ स्वामी जी। अब मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी स्वामी जी। स्वामी जी, अपना ख्याल रखना, हर बेटे विजय के ख्याल रखना स्वामी जी। अभी जा रही हूँ स्वामी जी। मैं जयनगर राज के उत्तराधिकारी को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पत्नी सुनैना नहीं कि मेरी वफादारी को खाक में मिलाते हुए सेनापति कृपाचंद की बातें पर कलंक का टीका लगा दिया है। इसलिए मैं आज इस नैना गणराज की सीमा सरहद पर जाकर सेनापति के पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर इस नैना गणराज को छोड़कर कहीं दूर। नहीं सेनापति कृपाचंद, नहीं, गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने नहीं गुनाह किया। मैं आपको वफादार समझता हूँ, और जाइए अपने बॉर्डर पर वफादारी से अपना कार्यभार संभालिए। जिस तरह आपने मुझ पर विश्वास किया है, मैं कभी आपके इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, और नैना गणराज के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इसी वक्त आपके आदेशानुसार सीमा चला। आप क्या करते हैं? महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, श्यामा दासी और कुंवर का चलो हम सभी अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं हुजूर, आप चलिए राजन, हम श्यामा बांदी की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ आ रहे हैं। देखा, इसी को कहते हैं ठाकुरनी। आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे, हरामजादे सेनापति कृपाचंद। अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हमने कहा था कि दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। हरामजादे कृपाचंद तो साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे कृपाचंद आज तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा।
साला चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा, फलक आंसू बहाता है। मेरे पैर से कांपता, मेरे पैर से कांपता आकाश पवन पाताल है, इस जगत का जो मैं हूँ मुझसे बढ़कर साला